आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप देखें कि कुछ किसानों के गुट ने राजस्थान से दिल्ली कूच करने की तैयारी कर ली है। दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की तैयारी में है किसान। इसी प्लानिंग के तहत आज राजस्थान के किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं। अलवर के शाहजहांपुर से ट्रैक्टर के जरिए किसान दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करने की भी तैयारी है। लेकिन किसानों को रोकने के लिए इस वक्त शाहजहां बॉर्डर पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। वाटर कैनन रखे गए हैं। सीमेंट के ब्लॉक से रास्ता पहले ही बंद कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा मौजूद हैं। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी वहां पर क्या माहौल है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। किसानों की तरफ से दिल्ली चलो का नारा दिया गया है। इस वक्त हम शाहजहांपुर बॉर्डर में हैं। राजस्थान और हरियाणा की ये सीमा है जहां बैरिकेड लगाया गया है और इसी बैरिकेड से हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए तैयारियां किए गए हैं। यहां हरियाणा पुलिस के जवान हैं। आगे आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स है। किसानों को रोकने के लिए यहाँ वाटर कैनन लगाई गई है। वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ कंटेनर भी दिखाई देंगे और क्रेन की मूवमेंट हम देख पा रहे हैं। ये कंटेनर सर्विस लेन से उठाकर अभी मुख्य सड़क पर रखा गया है। एंटी राइट गियर के साथ हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं और रैपिड एक्शन फोर्स को फॉल इन किया गया है। वो सड़क किनारे तैयार खड़े हैं। इसके अलावा बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स यहाँ क्रेन से उठाकर रखे जा रहे हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। हरियाणा पुलिस की कोशिश है कि किसानों को यहाँ राजस्थान से हरियाणा की सीमा में ना घुसने दिया जाए। आला अधिकारी मौके पर मौजूद है और फिलहाल किसान बॉर्डर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की तैयारियां मुकम्मल हैं, जिसमें वाटर कैनन से लेकर एंटी राइट गियर के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस के जवान यहाँ तैनात किए गए हैं। कैमरामैन शिशिर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके किसानों को रोकने का पूरा प्लान बना चुकी है। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी हाल में किसानों को शाहजहांपुर बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देगी। हमने यहाँ पे राजस्थान पुलिस के साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन है और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलेंगे हम लोग बैरिकेडिंग करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये रास्ता बंद हो जाएगा? क्या अल्टरनेट रूट प्लान तैयार है आपके पास? हाँ, ऑलरेडी हमारा जो एसपी भिवाड़ी है और उनके जो और ऑफिसर्स हैं उनके साथ ऑलरेडी हमने अल्टरनेट रूट्स प्लान कर रखे हैं, जो भिवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं और रेवाड़ी होते हुए भी निकलते हैं। तो उनके जरिए हम डाइवर्ट कर देंगे जिससे लोगों को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। तो यानी जो लोग जयपुर दिल्ली आ रहे हैं वो आ जा पाएंगे, उनको क्या? हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। कोई सूचना है कि कितने किसान संगठन शामिल हो रहे हैं, कितनी संख्या है? देखिए, जो एक्सपेक्टेड है अराउंड जो 300 से 400 के करीब मेरे को लगता है कि इतने मिनिमम होंगे। अभिषेक जी, सीमेंटेड बैरिकेड लगाए जा रहे हैं दिल्ली पुलिस की तर्ज पर, जैसे तो लगता है सिंधु बॉर्डर से आप लोगों ने काफ़ी सीखा। नहीं, देखिए ऑफ कोर्स ये इसलिए कि क्योंकि कई बार व्हीकल्स होते हैं उनके पास और वो अगर थोड़ा सा उनको बैरिकेड्स को, जो हमारे नॉर्मल बैरिकेड्स होते हैं, वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते। पुलिस किसानों का इंतजार कर रही है तो कुछ किसान मौके पर ही टेंट लगाकर डटे हुए हैं। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा से बातचीत के दौरान किसानों ने बताया कि जैसे ही ट्रैक्टर मार्च शुरू होगा, ये सभी ट्रैक्टर एक साथ दिल्ली की ओर कूच करेंगे। आज किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए यहाँ से दिल्ली चलो का मार्च दिया गया था। फिलहाल यहाँ एक टेंट लगाया गया है जिसमें कहा गया है कि रामपाल जाट के अगुवाई में सब हो रहा है। 2 ट्रैक्टर यहाँ हैं और अगर पीछे जाएंगे तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली तरपाल के साथ पीछे है और कुछ किसान यहाँ हैं। इनकी तरफ से दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया गया है। जरा बात कर लेते हैं। जानता हूँ दिल्ली चलो का आपने आह्वान किया था, कब तक शुरू हो पाएगा? 11 बजे का वक्त दिया था, कब तक आप आगे कूच करेंगे? ये लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में किसान जीतेगा और ये काले अंग्रेज और पूंजीपतियों के दलाल हारेंगे।
ये बात तो ठीक है, लेकिन दिल्ली मार्च कब करेंगे आप? दिल्ली की तरफ कब बढ़ेंगे? दिल्ली की तरफ हम जल्दी ही कूच करेंगे। हम अपना अधिकार। आपको लग रहा है कि आप हाईवे रोक पाने में कामयाब होंगे? भैया, हमने हाईवे रोकने के लिए ना कल कहा था ना आज, लेकिन ये हमें मजबूर करने पे है। आप अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये किसान है जिसको जय जवान जय किसान का नारा आप देते हैं। क्या ये अपनी मांग गलत मांग रहा है? आपसे एमएसपी मांग रहा है। हरियाणा में पंजाब में समर्थन दिख रहा है, राजस्थान में वो समर्थन क्यों नहीं दिख रहा? संख्या काफी सीमित है। संख्या कोई सीमित नहीं है। एक तो सब्जी का एरिया है, आप देख रहे होंगे, लोग अपने खेतों में काम करके धीरे धीरे आ रहे हैं, और ये सीमित संख्या नहीं रहेगी, बढ़ने का काम करेगी। ये हमारे भाई बंधु हैं जो उधर भी हैं। सर, संख्या सीमित है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संख्या सीमित नहीं है, धीरे धीरे आप देखेंगे। अभी पीछे किसान आ रहे हैं, सुबह सुबह लोगों को खेतों में काम होता है, तो जैसे जैसे करके धीरे धीरे करके अपना तो काम आप यहीं बैठेंगे या दिल्ली की तरफ मार्च भी करेंगे? हम दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन प्रशासन ने यहाँ रोक दिया है। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम लेकिन शांति प्रिय लोग हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम शांति से और नाम कानून को तोड़ेंगे, और हम शांति से कोशिश करेंगे कि हम दिल्ली पहुंचेंगे। राजस्थान के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करने वाले हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने मार्च निकाला है। किसान नारेबाजी करते हुए गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़े। हालांकि उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद थे। बैरिकेडिंग के रास्ते को पहले से ही ब्लॉक कर दिया गया था। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि बिल रद्द नहीं करती, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों के प्रदर्शन का आज 18वां दिन है, और ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो आंदोलन कर रहे किसान हैं वो अपना पैदल मार्च निकाल रहे हैं, और भारी तादाद में जो किसान हैं वो अपने प्रदर्शन स्थल से उठकर आगे 500 मीटर दूर तक आए हैं। बाकायदा यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी की गई हैं, बैरिकेडिंग्स भी की गई हैं, लेकिन वो यहाँ बैरिकेडिंग तक आएंगे। हालांकि इनका यही कहना है कि ये इनका जो पैदल मार्च है वो शांतिपूर्ण है, और ये रोजाना इसी तरह से एक पैदल मार्च निकाल रहे हैं। दरअसल ये एक तरीके से उनकी एक रोष यात्रा भी होती है, और इसके साथ वो अपनी तैयारी सरकार तक दिखाने के लिए, तैयारी की जो तस्वीर है वो सरकार तक पहुंचाने के लिए वो इस तरह का एक चेतावनी मार्च भी निकालते हैं। तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो किसान हैं वो हाथों में झंडे लेकर जुबान पर नारे हैं, और यहाँ पर वो पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, और यही प्रदर्शनकारी लगातार कह रहे हैं कि जब तक ये जो कानून है वो वापस नहीं हो जाता है, वो इसी तरह से अपना ये प्रदर्शन निकालते रहेंगे। आपको एक और चीज़ बता दें यहाँ पर कि जो आप पैदल मार्च यहाँ पर देख रहे हैं, किसानों का यही कहना है कि 26 जनवरी को इसी तरह से वो मार्च दिल्ली तक, राजपथ तक निकालने वाले हैं, और उसकी एक चेतावनी तस्वीर है ये, और यही वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के जरिए सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन तो चलता है, लेकिन रोज़ाना इसी तरह से वो अपने प्रदर्शन स्थल से 500 मीटर दूर आकर यहाँ तक पैदल मार्च करते हैं। सरकार के खिलाफ यहाँ पर लगातार नारेबाजी चल रही है, और लगातार यही कहा जा रहा है कि सरकार ये कानून जल्द से जल्द वापस ले। कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा जो है वो सामने नहीं आया है, और भारी तादाद में किसान जो NH9 के नीचे भी बैठे हुए थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी उठकर यहाँ तक आए हैं, और उसके साथ ही जो NH9 पर बैठकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो भी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं, और ये उनका पैदल मार्च है। और जाहिर तौर पर जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान लेती है, ये रोजाना इसी तरह से पैदल मार्च निकालते रहेंगे। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। किसान नेता अपनी मांग पर अड़े हैं। उनकी मांग है कि सरकार तीनों कृषि बिल रद्द करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी। इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। शाहजहांपुर से जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। अगली रणनीति जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी तब तक हम यहाँ पे रहेंगे, और
उसमें एक हमने अपनी तरफ से ये कर दिया है कि आंदोलन जो है वो 2 कदम और आगे बढ़े और लोगों के मन में निराशा ना जाए। तो उसके लिए हमने 19 तारीख से शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस दिन से अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया। और इस वक्त हमारे साथ शाहजहांपुर से संवाददाता पवन नारा, टिकरी बॉर्डर से आनंद प्रकाश पांडे, सिंघू बॉर्डर से अतुल भाटिया और गाजीपुर बॉर्डर से दीक्षा पांडे जुड़ी हुई हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर सबसे पहले हम हाल ले लेते हैं। पवन, यहां पर क्या स्थिति है? जी मीनाक्षी, आपको बताएं तो यहाँ पर फिलहाल बैरिकेडिंग की मजबूत व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो गया है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि क्रेन के साथ अभी भी बैरिकेडिंग की जा रही है, क्योंकि शाहजहांपुर शहर से किसानों का मार्च शुरू हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है 40 से 50 ट्रैक्टर ट्रॉली और उसमें लोग शामिल हैं जो अपने राशन के साथ दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हाईवे की स्थिति ये है कि अभी ट्रैफिक जैम हो गया है, काफ़ी दूर तक ये स्थिति है और किसान यहाँ बैठे हुए हैं। ये देखने के लिए भले ही लिमिटेड नंबर में किसान दिखाई दे, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली में वो जो मार्च शुरू हुआ था शाहजहांपुर शहर से, वो यहाँ पहुँच चुका है और पुलिस फिलहाल बेहद अलर्ट है। हरियाणा पुलिस के जवान बैरिकेड के पार खड़े हैं और सिर्फ बैरिकेड नहीं, कंक्रीट के स्लैब लगाए गए हैं ताकि किसानों को यहाँ आगे बढ़ने से रोका जा सके। किसानों की संख्या फिलहाल कितनी है और कितनी बढ़ने की संभावना है? हमारा आंदोलन जो है फिलहाल जो बॉर्डर पर किसान है वो तो 25-30 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर जहां से मार्च शुरू होना था वहां 40-50 ट्रैक्टर की सूचना यहां पुलिस को मिली है, जिसके बाद ये व्यवस्था बढ़ाई गई है। हालांकि पुलिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि उनके पास ऑल्टरनेट रूट तैयार है अगर ये रास्ता बंद होता है। टिकरी बॉर्डर के भी एक बार हम हाल ले लेते हैं। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद, टिकरी बॉर्डर पर क्या स्थिति है? जी देखिए, यहाँ भी हजारों की तादाद में किसान डटे हुए हैं और यहाँ के किसानों का दावा है कि पीछे से और किसान, हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसलिए उन्होंने अपने घरों की जो माँ बहन बेटियां, उनसे भी अपील की है कि वो भी अपने घरों से निकलकर यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर आए, टिकरी बॉर्डर पर आए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। इनकी तैयारी पूरी है। ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक हम राशन पानी लेकर आए, कि 26 जनवरी तक हम दिल्ली के इस बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मानती, तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाता, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। और यानी एक बात तय है कि आंदोलन अभी लंबा खींचेगा। दीक्षा, तैयारी किस तरीके की गई है गाजीपुर बॉर्डर पर? मीनाक्षी, आज रविवार का दिन है, जिसकी वजह से यहाँ पर रोजाना के मुकाबले काफी ज्यादा आंदोलनकारियों की तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि इसमें प्रदर्शनकारी तो वो भी हैं जो रोजाना यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ अपनी सॉलिडेरिटी यहाँ पर जताने के लिए इस प्रदर्शन आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। और जितनी तादाद आप NH9 के ऊपर दिल्ली कूच करने का पूरा प्लान किया गया है। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं अतुल। हम देख रहे हैं हर जगह किसानों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। सिंघू बॉर्डर पर क्या स्थिति है? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको पीछे के हालात दिखाना चाहूंगा। लगातार जो है वो किसान यहाँ पर जुट रहे हैं। आज भी तकरीबन 500 से 700 ट्रॉली और ट्रैक्टर जो है वो यहाँ पर आए हैं पंजाब से। और जिस तरीके से किसान नेताओं ने आह्वान किया था कि महिलाएं और बच्चे भी इन आंदोलन में पहुंचे, सिंघू बॉर्डर पहुंचे, टिकरी बॉर्डर पहुंचे, तो आज हमें कई जो महिलाएं और बच्चे जो है वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिले। तो एक पूरी तैयारी जो है वो लगातार किसान कर रहे हैं और इनका कहना यह है कि वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे होंगे। कई हमने ट्रॉलीज यहाँ पर देखी जो कि आज सुबह ही यहाँ पर पहुंची है। तो किसानों की तादाद जो है वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार बढ़ रही है। महिलाएं, बच्चे भी जो है वो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करें। इनका कहना यही है कि जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी, कृषि कानून वापस नहीं होगा, तब तक ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। तो पूरा राशन भी जो है वो पंजाब से, हरियाणा के जो किसान है वो इनकी मदद कर रहे हैं। पूरा राशन जो है वो यहाँ पर है और आज भी हमने देखा कि कई जगहों से राशन जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा था। तो पूरी तैयारी जो है वो किसानों की यहाँ पर। उनका कहना यही है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता, सरकार बिल वापस नहीं लेती, वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और यहाँ सिंघू बॉर्डर से वो जाने वाले। जाहिर है, एक बार फिर पवन आपका रुख कर रही हूँ, किसानों की तैयारी राशन पानी लेकर सरकार पर चढ़ाई करने की है। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। इसी बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, हो रहे हैं फौरन हासिल।